जिनके घर में बच्चे नहीं है वो फालतू काम के करते हैं, जिनके घर में गाय नहीं है वो गौ माता की पूजा करवाते, जिनके घर में नहीं वो जानबूझ के उसकी पूजा करवाते। और कुशलगढ़ के अंदर एक समस्या और है, उस समस्या को आपको समझना होगा। थोड़ा सा मैं आपको कहना चाह रहा हूं, सरस्वती की पूजा आप यहाँ करते हो नहीं करते हो स्कूल के अंदर, ठीक है, करो ना करो आपकी इच्छा, लेकिन सरस्वती की पूजा आप करते हो और बुद्धिमान बच्चे कहां पैदा हो रहे हैं? इंडिया में हो रहे हैं क्या? भारत के सरकारी कॉलेजों में सरस्वती की पूजा होती है, उसकी अगरबत्ती जाती है, दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बच्चे बुद्धि से कमजोर पैदा हो रहे हैं। और जहां पे सरस्वती की पूजा नहीं होती है, जहां पे अगरबत्ती नहीं लगाई जाती, जापान के अंदर बच्चे बुद्धिमान पैदा हो रहे हैं, 1 मिनट में घड़ी बनाते, 1 मिनट में फोड़ डालते। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरस्वती को आप लोग यहाँ से दीपक जलाते हैं, वो अंडरग्राउंड भूमिगत होकर उसकी ताकत जापान की ओर जा रही है। ये एक व्यंग्यात्मक बात है, आपको इस पे सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। दूसरा आता है ये जो कुशलगढ़ का इलाका है, इस इलाके के अंदर कॉलेज के अंदर हम लोग ऐसी बात नहीं कर सकते, लेकिन एक भारी समस्या है, वो समस्या है आपके इलाके के अंदर धार्मिकता की। धर्म और धर्मशास्त्र कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ाते, ये चीज आप जितना समझ जाओ उतना उचित है। ये बाबा साहब द्वारा लिखा हुआ संविधान, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा लिखा हुआ संविधान एक ही धर्मशास्त्र है जो अपने लिए आपके लिए अच्छा रास्ता खोलेगा। यहाँ आदिवासी वनवासी और मिशनरी के बीच में पिछा गया है, वनवासी और मिशनरी दोनों कुशलगढ़ इलाके में ताकतवर हो रहे हैं, और आदिवासी कभी इधर कभी उधर, आगे उधर, आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं। आदिवासियों को अपनी संस्कृति बचा के चलना होगा। संस्कृति और सभ्यता के साथ में आगे बढ़ोगे तो आपको आदिवासी कहा जाएगा, और आपकी संस्कृति है वो आपके आगे बढ़ने का वाहक है, वो गलत नहीं है। इस चीज को भी आपको समझना होगा। मेरी बात थोड़ी ज्यादा होगी, जितनी भी अच्छी लगे उसको ग्रहण करके ले जाना। और मेरे विद्यार्थियों, पीछे स्कूल की बच्चियां बैठी हुई है, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, और 12वीं के बाद में अपना कोर्स जो भी करना है, जिसको आपको एससीसी करनी है एससीसी तत्काल कर डालिए, जिसको एएनएम करनी है जीएनएम करनी है वो तत्काल कर डालिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला है। एक पोस्ट के लिए 1,000 बच्चे परीक्षा देने वाले हैं, एक पद के लिए 1,000 बच्चे, एक पद के लिए 2,000 बच्चे, एक पद के लिए 5,000 बच्चे। और आज की तारीख में सच्चाई नाम की चीज ही नहीं है। जितने भी पेपर हो रहे हैं, राजस्थान सरकार आरपीएससी जितने भी पेपर करवा रही है, वो सारे चोरी हो रहे। वो 1 लाख में पेपर खरीद रहा है, वो 5 लाख में पेपर खरीद रहा है। पेपर बेचने वाला 5 दिन के अंदर बाहर निकल जाता है, उसको पुलिस भी गिरफ्तार नहीं कर पाती है। सिर्फ छोटे मोटे हमारे थाना जैसे लोग गिरफ्तार करके आगे बढ़ाते हैं, तो उनके आगे वाले जो लोग होते हैं वो उनको मोटी रकम देता है, करोड़ रुपए दे देता है नेता को, पुलिस को, ये हमारे इन पुलिस को नहीं, इनके बड़े अधिकारियों को, तो वो तो ऐसे ही छूट जाता है। तो आप लोग चिन्नी में पढ़ने वाले लोग, अभाव में पढ़ने वाले लोग, क्या उस नौकरी के लिए लड़ पाओगे? इसलिए आप लोग 10वीं से लेकर 12वीं तक बैठ जाइए। और मैं तो कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जितनी भी 12वीं की बच्चियां हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग कमर कस लो। अगर आपने 10वीं में स्कूटी प्राप्त नहीं की है तो 12वीं के अंदर स्कूटी प्राप्त करके अपने माता पिता को गिफ्ट दो, ये भी आपको करना होगा। तो मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कॉलेज प्रशासन को आभार देना चाहता हूं कि आपने हमें आमंत्रित किया, जितना मान सम्मान दिया उसके लिए हम आपको जोहार करते हैं। साथ में पुलिस प्रशासन आया हुआ है, मीडिया प्रशासन आया हुआ है, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे जितने भी इन बच्चों के माता पिता आए हैं, पीछे हमारी जो माता है सुन रही है, ये भी तुम्हें ध्यान से किए मर्जो कि तमाम नाना रसों ने भैया बढ़ाओ, भैया खवड़ाओ, ये दारू एकांत कराओ लेकिन गुरु गोविंद महाराज कही गया है, मैं एकांत करवाना देश एकांत करा दो, बीज ने फूलिम दो, बीजा दतुरा फतुरा कराओ लेकिन ये तो सूरी पर थोड़ा वही से। मैं सर एक बात, एक अंतिम बात की मैं यहाँ आगे से कह रहा हूँ, हमारे डूंगरपुर
न जाने कहां से एक दशा माता आई। दशा माता आदिवासियों में આપણે ઓળીને 10 દાડા વાહે આવે નવા ગૌ પાકે ને પીપળો પૂછતો એ દશા માતા આપણે કહેવાય કે જોનો ડોહી જાણે सूरज जानते ही नहीं, खबर नहीं पड़ता है। तो वो बाहर से कहीं आई एक दशा माता आउट वाली, और फिर उसके 10 दिन के लिए घर में खाना नहीं था, पीना नहीं था, मूर्ति लाके लगा दिया। और फिर शाम को जैसे ही वो टेप बजा के दूर आती थी तो एक 16 साल की बच्ची जो शायद 10वीं में पढ़ती थी, वो उसको बाहर आ गए, माता जी आ गए, ऐसे जोर जोर माता जी अभी नहीं आपने। तो सर मैं कहना चाह रहा हूँ जो शिक्षा का मामला है, बच्चियां जो बिगड़ रही है हमारी, तो उसको माता जी आ गई और वहां पे तलवार रखी थी। तो एक 9 साल की बच्ची थी, तो इतनी क्या माता आ गई, उस बच्ची ने तलवार निकाली, दूसरे बच्ची की गर्दन काट दी, दूसरी बच्ची तत्काल मर गई। अगर माता जी में ताकत होती, माता जी में हाथ हो तो फिलिस्तीन सरकार से गाबो नहीं कमा दो। और हमारे इलाके में ट्रंक न जाने कहां से बेतुरे आ गए, हमारे आदिवासी बच्चियां बिगड़ रही है। आपने कभी ऐसा उपवास नहीं किया? अगर आपके इलाके में ऐसा हो रहा है तो आप लोग छोड़ दीजिए और पढ़ाई में ध्यान